मेरी वॉइस क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है? अगर सारा कुछ क्लियर है फिर स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। बिकॉज आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के यूपी टेट 2023 का सिलेबस जो है वो कैसा रहेगा। 2022 में आपका यूपी टेट का पेपर जो है वो आपका हुआ था, जनवरी में हुआ था। बिकॉज एक पेपर जो था वो आपका लीक हो गया, तो उसके बाद दोबारा पेपर हुआ था 2022 में जनवरी में। तो अभी आपका पेपर जो है वो 2023 में जो पेपर होने के चांसेस जो है वो आपके बहुत ज़्यादा हैं यूपी टेट का। तो सिलेबस की बात कर लेते हैं कि आपका सिलेबस जो है वो क्या रहने वाला है यूपी टेट 2023 का सिलेबस। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे। पहले बात करते हैं आप लोगों की कि पेपर का पैटर्न कैसा रहने वाला है। तो आइए हम लोग पहले कुछ डिस्कशंस आपकी कर लेते हैं कि क्या चीज़ें आपकी रहेंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपका जो यूपी टेट का पेपर होता है वो आपके दो पेपर होते हैं। कौन कौन से दो पेपर होते हैं? जो फर्स्ट पेपर आपका होता है, फर्स्ट पेपर की अगर बात की जाए, आपका जो फर्स्ट पेपर रहता है वो आपका फर्स्ट टू फिफ्थ रहता है। क्या है? फर्स्ट क्लास से आपके फिफ्थ क्लास तक के आप टीचर जो है वो बन सकते हैं आपके फर्स्ट पेपर में। सेकंड पेपर जो होता है वो आप लोगों का रहता है 6 to 8 रहता है। तो सेकंड पेपर जो है वो आपका होता है 6 क्लास से 8 क्लास तक। अगर बात की जाए वैकेंसी जो है वो आपकी कौन सी आती है, तो वैकेंसी जो है वो आपकी उसमें आपके 1 to 5 की ही वैकेंसी आती है। जबकि 6 to 8 का जो जूनियर होता है इसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी टीचर। क्या बोलते हैं? प्राइमरी जो है वो आपका बोलते हैं, इसे हम लोग आपके जूनियर कहते हैं। क्या कहते हैं? जूनियर आपके टीचर होते हैं। तो जो आपकी वैकेंसीज आती हैं वो प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसीज आती हैं, फिर उसके बाद आपका प्रमोशन जो है वो जूनियर टीचर में हो जाता है। तो अगर आपका सेकंड पेपर क्वालिफाई नहीं भी होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन जो प्रॉब्लम है, आपको वैकेंसीज अगर आपको चाहिए है सुपर टेट में, तो आपका वो लगता है प्राइमरी का पेपर, जो कि 1 to 5 होता है, आपका फर्स्ट पेपर है। दोनों पेपर में थोड़ा थोड़ा सिलेबस में डिफरेंस है, लेकिन हम लोग समझ लेंगे क्या क्या सिलेबस आप लोग का होता है। तो 6 to 8 का जो है वो जूनियर का पेपर होता है, जबकि प्राइमरी का आपका 1 to 5 का पेपर होता है। और प्राइमरी पेपर के मार्क्स के जो भी आपके आएंगे उसी के अकॉर्डिंग क्या है, आप लोगों की सुपर टेट की वैकेंसी जो है वो आपकी उसमें आपके ऐड होते हैं। जबकि 6 to 8 में जो है वो आपका प्रमोशन होता है, जो आपके प्राइमरी टीचर जो है वो आपके जूनियर में चले जाते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। इसके बाद कुछ और चीज़ें बात कर लेते हैं कि जो आपका पेपर है वो कुल कितने आपके मार्क्स का पेपर रहता है। चलिए आइए कुछ और टॉपिक से बात कर लेते हैं कि टोटल आपके पेपर जो है वो कितने मार्क्स का होता है। तो टोटल जो आपके क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर में, वेट अ सेकेंड, यूपी टेट की बात करें तो आपके टोटल अगर हम लोग बात करें, टोटल अगर आपके क्वेश्चंस की बात कर लें तो आपके क्वेश्चन जो है वो कितने क्वेश्चंस आपके होते हैं। टोटल ये आपके 150 क्वेश्चंस का पेपर होता है। और साथ ही साथ मार्क की अगर बात करें तो मार्क्स भी आपके 120 मार्क्स का ही पेपर आपका रहता है। तो 150 मार्क्स का आपका पेपर रहता है, 150 क्वेश्चंस होते हैं, 150 मार्क्स का आपका पेपर रहता है। टाइम की अगर बात करें तो 2.5 घंटे का आपका पेपर होता है। टाइम की कोई भी इशू नहीं है, आपके 2.5 घंटे का पेपर जो है वो आपके होता है। ओके, इसके बाद अगर बात की जाए नेगेटिव मार्किंग की, तो कोई भी आपकी नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपकी नहीं होती है। कोई भी आपकी नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपकी नहीं होती है। उसके साथ साथ अगर बात की जाए कि आपका जो पेपर है वो कैसा होता है, तो पेपर अगर देखा जाए तो पेपर आपका ऑफलाइन होता है। क्या होता है? ऑफलाइन मोड है। अभी तक आपका पेपर जो है वो ऑफलाइन होता था, प्रॉपर आपको पेपर मिलता था, देन आप लोगों को पेपर देना होता था। अभी सारी चीज़ें समझ लीजिए, देन आपके जो भी डाउट रहेंगे वो क्लास के लास्ट में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो ये 5-6 चीज़ें समझ में आई। आपके टोटल क्वेश्चन 150 आएंगे, मार्क्स 150 मार्क्स का एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा आपके। उसके साथ साथ टाइम आपके पास 2.5 घंटे होंगे। नेगेटिव मार्किंग, कोई मार्किंग नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, और पेपर आपका ऑफलाइन जो है वो आप लोगों का होता है। क्राइटेरिया क्या है, इसे कौन कौन पेपर दे सकते हैं यूपी टेट का? तो यूपी टेट का पेपर जो है वो क्या है, यूपी टेट का पेपर आपके डीएलएड वाले जो बच्चे हैं वो दे सकते हैं, आपके बीएड वाले बच्चे भी यूपी टेट का पेपर दे सकते हैं, अभी तक एलिजिबल हैं। साथ ही साथ बीएलएड वाले जो बच्चे हैं वो भी आपके दे सकते हैं यूपी टेट का पेपर। तो ये आपके तीनों बच्चे जो हैं वो आपके दे सकते हैं। साथ ही साथ जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में हैं वो लोग भी आपका पेपर दे सकते हैं। तो अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो भी आप क्या है, तब भी आप यूपी टेट का पेपर जो है वो आप दे सकते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर में है तब भी आप पेपर दे सकते हैं यूपी टेट का। ओके, उसके बाद पासिंग मार्क्स दिया, तो ये अगर आपने एक बार ये एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो ये लाइफ टाइम आपके पास क्या है, लाइफ टाइम जो है ये आपका पास रहता है। इसमें कोई भी लिमिट नहीं है कि आप कितने बार कर सकते हो, तो लाइफ टाइम रहता है। पासिंग मार्क्स की अगर बात की जाए तो पासिंग मार्क्स जो है वो अभी तक आपके कितने हैं, पासिंग मार्क्स जो है वो आपको, पासिंग मार्क्स की बात कर लें कि पासिंग मार्क्स जो है वो आपके कितने रहते हैं, तो पासिंग मार्क्स जो है वो आपके जनरल वालों के 90 मार्क्स जो है वो पासिंग मार्क्स होते हैं। साथ ही साथ अदर वाले जो है वो आपके 82 प्लस जो है वो आपके अदर वाले
जो भी कैटेगरी है उनकी आपकी 82 प्लस रहते हैं और 90 आपके जनरल वालों की बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं अभी कितने टोटल सब्जेक्ट जो हैं वो आपके रहते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आपके फर्स्ट पेपर का, जो आपका पेपर फर्स्ट है उसका आपके परीक्षा का पैटर्न जो है वो कैसा रहता है, इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। आइए देखते हैं क्या है आप लोगों का परीक्षा पैटर्न की बात करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट्स देख लेते हैं, साथ ही साथ प्रश्नों की संख्या देखेंगे और आपके टोटल अंक जो है वो आपके देखेंगे प्रॉपर तरीके से। आज आपका पूरा हम लोग जैसे आपके यूपी टेट के बारे में कुछ भी नहीं पता, आज प्रॉपर डिस्कशन करेंगे, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। बस आपको बहुत शांति से एक एक चीज़ें समझते हुए चलना है आपको। सबसे पहले बात करेंगे आपके बाल विकास की। सबसे पहला जो है वो बाल विकास है, जिसे आपके CDP के नाम से भी आप लोग जानते होंगे। CDP जो है, अगर आप DELED के बच्चे हो तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में CDP जो है वो पढ़ने के लिए मिलता होगा, वो वही पूरा आपका 30 नंबर का पेपर है। तो आपका सबसे फर्स्ट पेपर जो है वो आपके बाल विकास का होता है CDP का, जो कि आपके 30 मार्क्स का होता है और आपके 30 क्वेश्चन होते हैं और 30 ही मार्क्स का आपका पेपर जो है वो आपका होता है। उसके बाद आपका फर्स्ट पेपर एक आपका होता है आपके भाषा प्रथम करके एक आपका है, जो कि आपका सेकंड पेपर है, जिसमें आपका हिंदी जो है वो आपकी लैंग्वेज रहती है, हिंदी का पेपर होता है। 30 मार्क्स 30 क्वेश्चन होते हैं हिंदी में और 30 मार्क्स का ही आपका क्या है आपके पेपर होता है। मतलब हिंदी का जो है वो 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स के आपके होंगे। उसके बाद थर्ड जो आपका सब्जेक्ट है वो है आपकी भाषा द्वितीय, जिसमें आप अंग्रेजी ले सकते हैं। यहाँ आपके पास ऑप्शन रहता है, यहाँ आपके दोनों जो है वो आपके श्योर है, कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। थर्ड आपके पेपर में, थर्ड आपके सब्जेक्ट में ऑप्शन रहेगा, आप इंग्लिश ले सकते हो। जो लोग उर्दू लेना चाहें वो उर्दू ले सकते हैं और जो लोग संस्कृत लेना चाहें वो संस्कृत ले सकते हैं। इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको लेना होता है, केवल चॉइस आपके पास रहेगी, कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज करना है। आप इंग्लिश ले सकते हैं या उर्दू ले सकते हैं या संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट अपना चूज जो है वो आप कर सकते हैं। इसमें भी आपके 30 क्वेश्चन आते हैं और 30 ही मार्क्स के आपके जो पेपर है वो आपका होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अब है आपका मैथ। फोर्थ जो आपका सब्जेक्ट है वो है आपका मैथ का। मैथ जो है वो आपके 30 मार्क्स की मैथ आती है और 30 क्वेश्चन आपके रहते हैं। तो 30 मार्क्स और 30 क्वेश्चन आपके मैथ के रहते हैं। अगर हम बात करेंगे, अगर आप DELED में हो तो पूरा सेम सिलेबस आपका DELED के, अगर आप पढ़ाई बहुत अच्छे से कर लेते हो तो पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा। या फिर आप BEd या BEd वाले हैं तो भी आपका जो आप पढ़ाई करोगे अपने, उसी का सिलेबस जो है वो आपको मिल जाएगा। आपको कोई अलग से पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप अभी से तैयारी करना चाहते हो तो आप जो भी चीज़ कर रहे हो आप उसका सिलेबस पूरा पढ़ लेंगे तो कवर हो जाएगा, आपको कोई भी एक्स्ट्रा कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद फिफ्थ सब्जेक्ट जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा आपका पर्यावरण अध्ययन, जिसे EVS के नाम से हम लोग जानते हैं। किसके नाम से? EVS के नाम से। ये जो EVS है इसमें आपकी क्या रहता है, EVS में आपकी साइंस होती है प्लस आपकी सोशल होती है। क्या होती है? साइंस प्लस सोशल मिलके आपका बनता है EVS। तो ये आपका साइंस प्लस सोशल मिलके आपका EVS बन जाएगा, जो कि है पर्यावरण अध्ययन। इसके 30 क्वेश्चन आपके रहते हैं और 30 क्वेश्चन क्या है, 30 नंबर के आपके होते हैं। तो 15 नंबर का साइंस आ जाता है और 15 नंबर का आपकी क्या है, 15 क्वेश्चन जो है वो सोशल के आ जाते हैं। तो आपके ये क्या है, ये टोटल आपका EVS का समथिंग आपके 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 मार्क्स के आते हैं। ये 5 सब्जेक्ट आपके रहते हैं। पहला है बाल विकास, दूसरा है आपका हिंदी, थर्ड है आपका अंग्रेजी, उर्दू या संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट रहेगा, फोर्थ आपका रहेगा मैथ का और फिफ्थ आपका रहेगा EVS। ये 5 सब्जेक्ट ही आपके पेपर में जो है वो पूछे जाएंगे टेट के पेपर में। कुल अगर बात की जाए तो आपके टोटल जो हो जाएंगे 150 आपके क्या है क्वेश्चन हो जाएंगे और 150 अंक या 150 नंबर के क्वेश्चन सारे आपके हो जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग जो है वो कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है, समझ गए। लेकिन अगर मैं आपसे, अगर आप कहेंगे कि 150 में से कितना आपका स्कोर आपको करना चाहिए, जितना आप हाईएस्ट स्कोर कर सकते हैं, जितना भी आप हाईएस्ट कर सकते हो, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है, जितना आप हाईएस्ट कर सकते हो उतना आप स्कोर जो है वो आप कर सकते हो। तो हाईएस्ट आप मार्क्स जो है वो कितने भी ला सकते हो, 120 140 तक बच्चे जो हैं वो लेके आते हैं, 130 तक स्कोर जो है वो आपका जाता है। और मिनिमम आपको मैं बता चुकी हूँ 90 मार्क्स जो है वो आपको चाहिए होंगे जो जनरल वाले हैं। उसके साथ साथ जो आपके OBC वाले हैं उनको केवल 82 मार्क्स चाहिए होंगे। हाईएस्ट आप कितने भी ला सकते हैं। इसके साथ साथ आप अगर बात करते हैं आपके सेकंड पेपर की बात करते हैं, देखो सुपर टेट की एक बच्चे ने मेरे से अभी पूछा कि क्या मैम टेट के बाद DELED अगर हम आपके 3rd या 4th सेमेस्टर में हैं, आपका अगर आपका DELED है या फिर आपका BEd है या फिर आपका BLED है, एक चीज़ और समझा दूँ आपको, अगर ये तीनों हैं आप लोगों की और इनमें से अगर क्या है आप लोगों ने UP टेट अगर आपने क्वालिफाई कर लिया है और आप अगर केवल सेकंड सेमेस्टर में हैं या फिर सेकंड ईयर में हैं, सेकंड ईयर में, या फिर आप कह सकते हो कि आप 3rd सेमेस्टर में, किसी भी सेमेस्टर में, तो क्या आपको सुपर टेट देने में बिठाला जाएगा? मतलब आप टेट क्वालिफाई हो चुके हैं, क्या अब आपको सुपर टेट की वैकेंसी में जो है वो बिठाला जाएगा? देखो सुपर टेट की वैकेंसी में जो बिठाला जाएगा इस पर आपका कोई नया नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि अब तक सुपर टेट का पेपर केवल 2 बार हुआ है, 2 टाइम ही आपका सुपर टेट का पेपर हुआ है।
एक बार आपका थ्योरेटिकल हुआ था जिसमें थ्योरी आपका आया था, और एक बार जो है वो ऑब्जेक्टिव आपका हुआ था। दोनों बार उनकी पॉलिसी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट रहेंगी। सुपर टेट की पॉलिसी जो है वो डिफरेंट रहती है, पता नहीं क्या चेंजमेंट जो है वो कर दें, इस बार क्या चेंजमेंट कर दें ये भी नहीं पता आपको, इसलिए कुछ नहीं पता अभी। हम लोग इस बारे में कुछ नहीं कह सकते अभी। आपको जो मेन फोकस करना है वो यूपी टेट पे करना है। बाई चांस अगर आप लोगों को मौका दे दिया गया तो आप सुपर टेट में आपकी बल्ले बल्ले है, बिकॉज आपको वैकेंसी मिल जाएगी। अगर नहीं मिलता है तब भी आपका यूपी टेट जो है वो क्वालिफाई ही रहेगा। कोशिश करना जो आपके थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चे हैं या जो आपके सेकेंड ईयर में बच्चे हैं, सेकेंड ईयर और जो आपके थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हैं, वो कोशिश करें कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना टेट जो है वो क्वालिफाई कर लें, बिकॉज उनके लिए सेफ जोन जो है वो बन जाएगा, सेफ आप उसमें पहुंच जाएंगे। जो लोग फर्स्ट सेमेस्टर में हैं या फिर आपके फर्स्ट ईयर में हैं, वो भी कोशिश तो करें आपकी क्वालिफाई करने का। अगर नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज अभी तो आपने पूरी तरीके से पढ़ाई ही नहीं करी, तो आप कैसे कर पाएंगे आप क्वालिफाई। ओके। और जो अभी कह रहे हैं कि टेट के नंबर आपकी सुपर टेट में मतलब जुड़ेंगे, अभी ऐसी कोई कंफर्म नहीं आई है, कोई नोटिफिकेशन श्योर नहीं आया। हो सकता है ऐसा हो जाए कि आपके 25% मार्क्स जो हैं वो क्या है आपके टेट के भी जुड़ जाएं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। ऐसा केवल सोचा जा रहा है या ऐसा लोग कह रहे हैं। ओके। अभी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया, तो आप परेशान ना हो, जब तक नहीं आता तक आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। तो अभी सुपर टेट के बारे में कोई भी अभी नहीं आपको बता सकता, बिकॉज आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या चेंज रहती है, क्या करते हैं क्या नहीं करते, उसके बाद ही आपका कुछ कंफर्म होगा। लेकिन कोशिश करिए कि यूपी टेट को आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई कर लें। उसके साथ साथ अगर आप यूपी टेट का मेरे से पूछें क्या करना है, तो अगर आप डीएलएड में हो तो डीएलएड की केवल आपकी पढ़ाई जो है वो आपकी इनफ है यूपी टेट क्वालिफाई करने के लिए, और सुपर टेट के लिए भी आपकी डीएलएड की पढ़ाई ही इनफ है, बिकॉज डीएलएड कर रहे हो या बीएड कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो उसकी पढ़ाई आपकी इनफ है। पढ़ाई अच्छे से कर लीजिए, या फिर आपकी वही जो बुक्स वगैरह रखी, नोट्स रखे, उनसे पढ़ाई कर लीजिए, आपका टेट क्वालिफाई है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका हो जाएगा। आइए बात कर लेते हैं सेकंड पेपर का। सेकंड पेपर में क्या डिफरेंस है, आइए इस पर बात कर लेते हैं कि सेकंड पेपर जो है उसमें क्या डिफरेंट आपके रहेंगे। तो इसमें हम लोग बात कर लेते हैं आपके विषय की, कि विषय जो है वो कितने रहने वाले हैं। तो विषय की अगर बात की जाए आपसे, तो विषय जो है आपके प्रश्नों की संख्या हो गई और आपके टोटल अंक जो है वो आपके हो गए। सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट यहाँ पे भी आपका बाल विकास रहेगा। बाल विकास कॉमन है, दोनों जगह आपको बाल विकास देखने के लिए मिलेगा। वो आपका जो ये पेपर है ये आपके 6 to 8 तक का पेपर है। ओके। 6 to कहाँ से है, 6 to 8 तक का पेपर जो है वो आप लोगों का 6 to 8 तक का पेपर जो है वो आप लोगों का सेकंड पेपर है। जबकि आपका फर्स्ट पेपर की अगर बात की जाए तो ये जो पेपर है वो आपका 1 to 5 है। कितना है, 1 to 5 है आपका। ओके। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो जाना। तो आपकी सीडी भी आपको मिलेगा, ये भी आपके 30 मार्क्स का होगा और 30 ही क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। सेकंड जो है वो आपका सेकंड सब्जेक्ट जो रहेगा वो आपका हिंदी रहेगा, ये भी कॉमन रहेगा हिंदी। यहाँ भी आपको 30 क्वेश्चंस होंगे और 30 ही आपके मार्क्स के होंगे। आगे बात करते हैं थर्ड जो है वो आपका सब्जेक्ट कौन सा रहेगा। तो थर्ड जो सब्जेक्ट है वो आपका रहेगा, यहाँ भी आपके पास चॉइस रहेगी, आप उर्दू, संस्कृत और अंग्रेजी में से कोई एक सब्जेक्ट को ले सकते हैं। इंग्लिश, उर्दू या संस्कृत में से कोई एक चूज़ कर लेना, आपको जो भी आपको सही लग रहा हो जिसमें आप अच्छी मार्किंग कर सकते हो। शिवांगी प्लीज़ स्पैम मत करिए, मैं जल्दी बता दूंगी आपको। ओके। ओके। इसमें 30 आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे और 30 ही मार्क्स के आपका पेपर जो है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर इसमें बात करें फोर्थ सब्जेक्ट जो है वो आपको क्या है, यहाँ पे आपके 5 सब्जेक्ट नहीं होते, केवल 4 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें आपका गणित हो गया, विज्ञान हो गया, सामाजिक विज्ञान जो है वो आपका हो गया। ओके। तो आपकी गणित और विज्ञान में से कोई आपको एक लेना होगा आपको। अगर आप साइंस साइड वाले हैं तो मैथ और आप साइंस जो है वो चूज़ कर लेंगे। समझ गए। इसमें आपके 60 मार्क्स का पेपर होगा। ये आपका जो सब्जेक्ट है ये काफ़ी ज़्यादा स्कोर करेगा, क्योंकि आपके इसमें मैथ और आपके क्या है ईवीएस जो है वो ऐड हो जाएगी, इसलिए 60 मार्क्स का पेपर होगा। यहाँ ईवीएस नहीं आएगी, यहाँ केवल आपकी साइंस आएगी, और सोशल वाले जो बच्चे हैं वो अलग रहेंगे आपके। तो साइंस आपका ये रहेगा इस तरीके से। ओके। तो आपके अगर मैथ और साइंस जो है वो आपको साइंस और मैथ के क्वेश्चन ही मिलेंगे, जो कि आपके 60 मार्क्स का पेपर होगा और 60 आपके क्वेश्चन जो है वो आपके होंगे। इस तरीके की अगर बात की जाए तो टोटल यहाँ भी आपके 150 जो है टोटल में देखें तो 150 क्वेश्चन रहेंगे, और 150 ही आप ही क्या है मार्क्स के होंगे। यहाँ भी नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं रहेगी, पासिंग मार्क्स वही आपके 90+90 रहेंगे जनरल वालों के लिए, और आपके क्या है ओबीसी वाले और जो ST SC वाले हैं उनके लिए 82+ जो है वो आपके मार्क्स रहेंगे। ओके। अदर्स के लिए हो जाएंगे। तो यही आपकी पॉलिसी जो है वो आपकी रहेगी। समझ में आ गई। अब आगे बात करते हैं कि आपकी वैकेंसीज की होप का मतलब वैकेंसीज मतलब या फिर आपके टेट्स यूपी टेट के पेपर का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। तो देखिए यूपी टेट का नोटिफिकेशन जो है वो आपको फरवरी तक मिल जाएगा, मतलब 2 मंथ्स तक आप कह सकते हो, 2 मंथ्स या 3 मंथ्स के अंदर ही आपको क्या है आपको नोटिफिकेशन जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। 2 से 3 महीने ऐसा एवरेज मैं बता रही हूँ, श्योर नहीं है अभी, लेकिन एवरेज है कि 2 से 3 महीने में आपको मिल जाना चाहिए। और सुपर टेट जो है वो भी आपको 2023 में ही मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। आपको 2023 जो है सुपर टेट भी 2023 में ही आपको मिलने के चांसेस है नोटिफिकेशन, लेकिन यूपी टेट तो कन्फर्म ही है आपका,
कन्फर्म ही है कि आपको 2 से 3 महीने में देखने के लिए मिल जाएगा। तो अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें। सबसे पहले तो अगर आप लोगों को अगर आप पढ़ना चाहते हो तो सीडीपी से मैं आपसे कहूँगी, सीडीपी जो है वो आप अगर आपने नहीं पढ़ी तो आप मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है